सारी योजनाओं पर हमारी बात होगी। चुनाव जीतने के बाद चुनाव में जो इनका मुद्दा है, कौन कौन से एजेंडे पर इन्हें काम करने हैं, हम बात करेंगे इनसे। राजदेव यादव जी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक को लड़ाई लड़े हैं और इस बार भी यहाँ की जनता का लगातार प्रेम समर्थन सहयोग इन्हें मिल रहा है। जानेंगे क्या क्या मुद्दा, कौन कौन सा एजेंडा लेके जनता की अदालत में है। सबसे पहले राजदेव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको, आपके समस्त चैनल कर्मचारी को, सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से, आपको अगर यहाँ की जनता जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो आपके पंचायत में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा संपादित कराए जाएंगे? देखिए, इस पंचायत में जो भी अधूरा काम है उस सबको मैं पूरा करूंगा, कोशिश करूंगा सब काम पूरा करूंगा। सब जनता के सेवा में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई जात का किसी जात को, सबके लिए मैं काम करूंगा, सबके लिए मैं काम करूंगा। हमेशा मैं उनके यहाँ जाता आता रहूँगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा वहाँ पहुँचता रहूँगा। जैसे अब जा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं 5 साल के बाद केवल वोट के समय ही पहुँचूँ। जो काम मुझसे नहीं होने वाला है उसको मैं कहूँ कि नहीं, स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए कोई कहेगा तो मैं कह दूँगा भाई हमारे बस का ये संभव नहीं है। जो मुझसे होगा उसी काम के लिए मैं करूँगा और जनता के लिए करूँगा। जो भी उचित काम होगा वह काम जनता के लिए करूँगा। आपके यहाँ जो मुखिया है उनके द्वारा लगातार विकास का दावा किया जा रहा है, आपको विकास दिखाई दे रहा है? देखिए, इस संबंध में जनता से पूछिए। इस समय मैं कुछ भी कहूँगा किसी के बारे में तो ये होगा कि ये प्रत्याशी है, अपने वोट के लालच में कुछ कर रहे हैं। ये सब जनता से पूछिएगा, जनता इस बात को बताएगी। मेरे लिए जो भी संभव है बताइए, मुझसे पूछिए, उसका जवाब मैं दूंगा। जनता बताएगी क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी हूँ मुखिया का। तो ये होगा कि ये प्रत्याशी है, दूसरे के विरोध में बात कर रहे हैं, तो ये हमें किसी के बारे में नहीं कहूँगा। क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं हमारे अपने हैं, वो लोग कोई भाई लगता है, कोई भतीजा लगता है, सबके यहाँ अच्छा संबंध है। तो हम ये नहीं कहेंगे कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई प्रत्याशी बताते हैं कि फूफा जी हमारे रिश्तेदार MP हैं, MLA है, कोई कहता है कि हमारे DSP हैं, कोई कुछ कहता है, कोई अनर्गल बलतराव करते हैं। जैसे खिसियानी बिल्ली खामा नोचे, तो खामा नोचने के लिए कोई तैयार हो, कितने लोग तैयार हैं। अनर्गल किससे कुछ बात कहवाते हैं। तो मैं तो महात्मा गांधी जैसे जो है हर बात सहता हूँ, सुनता हूँ। महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराए, हाथ जोड़े सब। और सब पूरे इस पंचायत के जनता के लिए उससे मैं अपील करता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर अब सब के लिए मैं करूँगा, काम करूँगा। इसलिए सभी जनता से मेरा निवेदन है कि इस बार मुझे 60-62 साल से जब से चुनाव हो रहा है, 2 परिवार में रहा है, 5 साल का मुझे मौका दिया जाए। 5 साल में जनता देख ले कि हाँ उससे हट कर मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 20 साल में जितना काम हुआ है, जो और लोग रहे हैं 20 साल, तो उससे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो भी सरकारी धन आएगा जनता के लिए आ रहा है, विकास के लिए आ रहा है, विकास के लिए काम करूँगा, सबके लिए काम करूँगा। मैं सबके साथ रहूँगा। और मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि मैं तो 30 तारीख में अपना नामांकन कराऊँगा। अब सब जनता से कह रहा हूँ, सहानुभूतिपूर्वक मैं अपना नामांकन जाकर कराऊँगा। हमें ये नहीं है कि हमें किराए का प्रचारक लेकर जाना है, किराए पर किसी को नॉमिनेशन में लेकर जाना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता अपने जो भी हमारे साथ जाएगी, मैं उनका स्वागत है हमारी तरफ से। सेमरिया पंचायत में लड़ाई आप किससे अपनी मान रहे हैं, आप किससे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी से लोग कहते हैं कि हाँ आप ही को हम वोट देंगे, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ मुझसे किसी की लड़ाई नहीं है। जो लड़ रहा है मैं कह रहा हूँ कि हाँ राजदेव चौधरी से लड़ाई है, लेकिन मैं तो किसी को अपने लड़ाई नहीं है। तो जनता के हाथ में है। जनता जो है जिसको चाहे उसको जितावे, और जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। मैं जनता के साथ हूँ। आपके पंचायत में चुनाव में लगातार बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो शराब, मुर्गा, पैसा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए कैसा? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो है माने कि 500 रुपया किसी को दे रहा है, एक शीशी दारू दे रहा है, तो उसमें जो 500 रुपया 5 साल के लिए मिल रहा है। 1 साल में 12 महीना होता है। 100 रुपये में 12 महीना काम चल जाएगा किसी का। जनता यह नहीं समझ पाती है। जो नहीं समझ पाते हैं उसको समझाना पड़ता है। मैं खुद समझाता हूँ और जनता समझ रही है कि 100 रुपये में 12 महीना काम नहीं चलेगा। अपने मेहनत से, मजदूरी से, अपने जो भी काम करते हैं उससे हमारा काम चलेगा। तो भ्रम में जनता अब आने वाले लिए समझ गई है। जो भी मजबूरी है, जबरदस्ती किसी को दारू दे देगा, किसी को पैसा लेगा, तो जनता वो पैसा जो लेकर ले लेगी मजबूरी में। लेकिन जो काम करना है जनता को वो देगी, करेगी। जनता जिसको चुनना चाहेगी उसको चुनेगी। अब मुझे पूरा उम्मीद है इस बार जो है पूरे इस पंचायत की जनता, जो भी वोटर है,
मुझे चुनेंगे और देखेंगे 5 साल में कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। 60-62 साल जब देख लिए तो 5 साल देखने में क्या है, जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि वो 5 साल मुझे मौका देकर देखे। अभी भी जितने 20 साल में लोग नहीं किया है उतना काम जनता में मैं कर दिया हूँ, सभी लोग जानते हैं, गिनती कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, ये थे यहाँ के मुखिया पद के प्रत्याशी राजदेव यादव जी, और इनका सीधा सीधा मानना है कि जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। लोकतंत्र में लगातार जो जनता का फैसला होता है वही सर्वोपरि होता है और जनता के आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग के बल पर ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।